एंड वेलकम। दिस इज मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंडस्ट्रियल लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है सेल ऑफ सिक्योर्ड एसेट्स बाय बैंक। यानी बैंक से किसी ने लोन लिया और उसके बाद बैंक का जो अटैच प्रॉपर्टी थी उसने उस मॉर्टगेज प्रॉपर्टी रखी थी, सिक्योर कराई थी बैंक के पास। अब बैंक जो है वो किस तरीके से उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है, यानी कर्जा लिया, कर्जा के बदले प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कराई, प्रॉपर्टी उसके नाम बैंक के नाम कराई, तो बैंक किसी तरीके से जो अटैच प्रॉपर्टी है वो किस तरीके से उसको सेल कर सकता है। देखिए, अगर बैंक कोई प्रॉपर्टी सिक्योर करता है या हाइपोथेकेशन के ज़रिए, हाइपोथेकेशन या मॉर्टगेज होती है या प्लेज होती है, उसके ज़रिए वो किस तरीके से उस प्रॉपर्टी को सिक्योर कर सकता है, वो बैंकिंग कोड में जाके आम हालात में तो यही होता है कि वो जाके उस प्रॉपर्टी को अपने नाम कराता है, पोजीशन भी लेता है। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी मॉर्टगेज की गई है, कोई प्रॉपर्टी प्लेज की गई है, हाइपोथेकेशन की गई है, तो वो किस तरीके से सिक्योर करेगा उसके लिए वो बैंक बगैर इंटरवेंशन ऑफ दी बैंकिंग कोड, वो कोड की इंटरवेंशन के बगैर, कोड में केस किए बगैर उस प्रॉपर्टी को बैंक ऑक्शन में डाल सकता है। यानी अगर कोई प्रॉपर्टी बैंक के नाम प्लेज की गई है, मॉर्टगेज की गई है, उसके इवज कर्जा लिया गया, तो फिर बैंक को कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं, उस प्रॉपर्टी को वो ऑक्शन कर सकता है। सेक्शन 15 जो है फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक को ये पावर देता है कि वो कोर्ट के बगैर अपने कस्टमर की प्रॉपर्टी को एक नोटिस देकर उस जो प्लेज थी, जो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी थी, उसको वो बेच सकता है, वो ऑक्शन कर सकता है उस प्रॉपर्टी की। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन को, कि जिस प्रोविजन के तहत बैंक प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर सकता है, उसको वाइड और अल्ट्रा करार दे दिया, अल्ट्रा वायरस करार दे दिया, वाइड करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उनकी एक अपनी जजमेंट थी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान वर्सेस सेफ टेक्सटाइल की, और उसमें इस तरह का अमल को कि बैंकिंग कोड में जाए बगैर सेक्शन 15 के तहत वो डायरेक्ट प्रॉपर्टी को जो ऑक्शन कर देता है, सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को अल्ट्रा वायरस करार दिया और ये करार दिया कि बैंक एक पार्टी है और ख़ुद ही वो अपनी जिम्मेदारियों को तयन करते हुए खुद ही प्रॉपर्टी को बेच देना, ये अनफेयर होगा। और उन्होंने कहा कि एक लैटिन मिसाल है कि नीमो इंडेक्स इन कॉजा सुआ। इसका मतलब ये है कि नो वन शुड बी जज इन हिज ओन केस। कोई अपने ही केस में अपने आप को जज नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि फ्री ट्रायल होना चाहिए। ये ब्रीच ऑफ फ्री ट्रायल है, इससे फ्री ट्रायल नहीं होता और ख़ुद ही पार्टी, खुद ही जज, खुद ही फैसला कर देता है, तो ये फेयर नहीं होगा, ये गलत होगा। इसलिए उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको अल्ट्रा वायरस करार दे देगा। और ये कहा कि आर्टिकल 10A की, पाकिस्तान के आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। और जो कि रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की PLD, जो कि रिपोर्टेड कहते हैं PLD 2014, सुप्रीम कोर्ट पेज 283 है। इसके अलावा इस सेक्शन को दो और भी वजूहात की बुनियाद पर इसको पाकिस्तान के आइन के खिलाफ करार दिया गया। एक तो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोहिबिशन ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके खिलाफ करार दिया गया। और इसके अलावा एक आर्टिकल 24 है जो ये कहता है कि प्रॉपर्टी जो एक राइट है हर आदमी का प्रॉपर्टी रखने का, तो उसके भी ये खिलाफ होगा। चुनांचे रिकवरी एक्ट के जो सेक्शन है 15 को मॉडिफाई करके कुछ इजाफी पावर्स दी गई थी और एक अमेंडमेंट की गई, रिकवरी अमेंडमेंट एक्ट 2016, उसके सेक्शन 15 सब सेक्शन 5 में अमेंडमेंट की गई। और इसके बाद वफाकी हुकूमत के रूल्स, उन्होंने रूल्स फ्रेम किए और जिस पर मुकम्मल एक मैकेनिज़्म बनाया गया
कि किस तरीके से बैंक उस प्रॉपर्टी को, अगर कोई प्लेज प्रॉपर्टी है या मॉर्गेज प्रॉपर्टी जिसके वज लोन लिया गया था, वो उसमें एक डिटर्मिनेशन की है, बहुत से उसमें एक मैकेनिज़्म बनाया गया है और एक आज़ाद तरीके से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के ज़रिए और जिसके इब्तदाई अखराजात बैंकिंग इदारा अदा करेगा और उसके बाद जो है वो एडजस्ट किए जा सकेंगे एज़ पर फिनंशियल रूल्स 2018 के तहत इसमें अमेंडमेंट की गई। एक मैकेनिज़्म, एक तरीका अख्तियार किया गया, उस तरीके को अख्तियार करते हुए बैंक जो है सेक्शन 15(5) जो अमेंडमेंट की गई उसके तहत अगर कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, प्लेज है, तो उसको बेच सकेगा, मगर एक मैकेनिज़्म के तहत, एक तरीक़ेकार के साथ। ये नहीं है कि डायरेक्ट गया और जाके उसको बेच डाली, ऐसा नहीं कर सकता, एक्शन में नहीं डाल सकेगा। तो ये तो हमारा आज का लीगल लेक्चर कि किस तरीके से सिक्योर एसेट्स बैंक को आपस सिक्योर कर सकता है, अगर कोई प्लेज प्रॉपर्टी है तो उसको बेच सकता है। ये था आज का लेक्चर। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।